नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही में दोस्तों हम आपको बता दें कि हम लोग जो है ना दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में ऊपर आई बटन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट एग्ज़ाम है ना, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो साथ ही में दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दोस्तों आपके लिए आज का सुविचार है, ठीक है ना, जिससे कि दोस्तों आप मोटिवेट रहें। सुविचार है, धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। ठीक है ना दोस्तों, धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप बस अपना काम करते जाइए, अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना कीजिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप बिल्कुल ईमानदारी से धैर्य रखकर अपना काम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, ठीक है ना, वह आपको आपका फल ज़रूर देगा, आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं और लास्ट में ज़रूर से बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? तो जो आत्मसंप्रत्यय है ना, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स ने। किसने दी थी दोस्तों? विलियम जेम्स ने दी थी। और विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन माने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक। ठीक है ना दोस्तों, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात थॉर्नडाइक की हुई है तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो थॉर्नडाइक है ना, इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। दूसरी बात है दोस्तों, इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, आपको याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों। और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है दोस्तों प्रभाव या अभ्यास का नियम, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इन तीनों को याद रखिएगा आप। और साथ ही में 5 गौण नियम भी दिए हैं, उनके दोस्तों नाम याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट संख्या जरूर याद रखें। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम जेम्स जो है ना, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? हम बात करें प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की, तो ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक जी ने ही दिया था। उन्हीं के सिद्धांत के नाम थे, जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यही दोस्तों जो है ना, यह प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। इसके कई नाम हैं, उन नामों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, पावलोव वगैरह, थॉर्नडाइक वगैरह, इनके सिद्धांत की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर जरूर से देखिए। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया। इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी उसी सिद्धांत का नाम है, थॉर्नडाइक ने ही दिया है। हम दोस्तों आपको यहाँ पर कंप्लीटली बताते जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल भी ना छूटे। एसआर थ्योरी के जनक या जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों एसआर थ्योरी के जन्मदाता जो है ना, थॉर्नडाइक को कहा जाता है या माना जाता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब कि दोस्तों जो बुद्धि है ना, वह मतलब एक तत्व के रूप में विद्यमान है, तो ये किसने दिया था? यह दिया था विनय ने, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड विनय, याद रखना है। इसके बाद देखिए, अब एक खंड बुद्धि के सिद्धांत की बात तो हो गई। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? यदि बात करें दो खंड बुद्धि के सिद्धांत की, तो ये स्पीयरमैन ने दिया था। और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है दोस्तों, ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों देखिए, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड विनय, दो खंड और तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए? स्पीयरमैन ने। और अब बात करें बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत की, तो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जी ने दिया था। अब देखिए, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने, ये हम पढ़ चुके हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों देखिए, बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है ना, यह गिलफोर्ड ने दिया था। आपसे सीधा ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह गिलफोर्ड ने दिया था, याद रखना। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों देखिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत या यूं कहें त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, तो ये गिलफोर्ड ने ही दिए हैं, याद रखना है आपको।
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? यदि बात करें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की तो इसके जनक विलियम वुंट को माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस थ्योरी है, जीन पियाजे ने दी थी। और उन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था और उन्होंने सीखने की 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 तक, और 11 से लेकर 15 या इससे ज़्यादा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, आप याद रखना। आगे है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो दोस्तों संरचनावाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंट को माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के प्रतिपादक कौन है? यदि हम बात करें विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक की तो इसके जनक पियाजे जी को ही माना जाता है। जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? हार्मिक का जो सिद्धांत है ना, वह मैकडूगल ने दिया था। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की लेखक कौन है या किसने लिखी? तो दोस्तों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मतलब पुस्तकों से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये किसने लिखी थी? ये मैकडूगल जी ने लिखी थी। आगे देखिएगा यहाँ पर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? यदि हम बात करें सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत की तो ये स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अब बात स्किनर की हुई है तो इनके सिद्धांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर प्रयोग किया था और इन्होंने पुनर्बलन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर जी ने ही दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ना, वह इवान पेत्रोविच पावलोव ने दिया था और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। और दोस्तों 1904 में कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करने पर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर, अभी बात कर चुके हैं। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहों पर। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से बुकों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी है? तो ये प्लूटो की है या प्लेटो की है, अपन ये भी ऐसा भी बोल सकते हैं। द रिपब्लिक जो बुक है ना, ये प्लेटो ने लिखी है। एनिमल इंटेलिजेंस की किसकी पुस्तक है? तो यह थॉर्नडाइक की है। एजुकेशन साइकोलॉजी भी थॉर्नडाइक की है, याद रखना। अभ्यास का नियम किसने दिया? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थॉर्नडाइक ने। तत्परता का सिद्धांत नियम जो है किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और प्रभाव का नियम किसने दिया? तो यह भी थॉर्नडाइक ने दिया। ये तीनों के तीनों मुख्य नियम है। बहुअनुक्रिया का नियम किसने दिया था? दोस्तों ये थॉर्नडाइक ने ही दिया था, जो कि दोस्तों गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था है। इसके बाद हम बात करें 2 से लेकर 7 वर्ष तक की, तो वह कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक। 7 से लेकर 11 वर्ष तक की कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक। 11 से लेकर 15 वर्ष तक या इससे ज़्यादा वह कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। याद रखना। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक जो अधिगम का सिद्धांत है ना, वह अल्फ्रेड बंडूरा ने दिया था। किसने? बंडूरा ने दिया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो दोस्तों कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। अब देखिए पियाजे की अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक है, अभी हम बता चुके हैं आपको। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए व्यवहारवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? वाटसन जी कहे जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो व्यवहारवाद जो शब्द है ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो विलियम मैकडूगल ने प्रतिपादित किया था। इनकी जो बुक है अभी हमने पढ़ी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। व्यवहारवाद के जनक तो कौन है? वाटसन है। लेकिन व्यवहारवाद शब्द किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि व्यवहारवाद शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। देखिए दोस्तों सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इन्होंने मन के 3 भेद बताए। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा चेतन मन, दूसरा हो जाएगा ठीक है अचेतन मन, और एक हो जाएगा अर्धचेतन मन, जो कि इनके बीच का काम करता है। और उन्होंने व्यक्तित्व के भी 3 भेद बताए, इड ठीक है ना, ईगो और सुपर ईगो, है ना। ये याद रखिए आप, ये इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए आगमन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु जी माने जाते हैं। मूल्यांकन विधि किसने दी थी? तो दोस्तों जे.एम. राइस ने जो है ना मूल्यांकन विधि दी थी। कई लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तो आप याद कर लीजिए मूल्यांकन विधि किसने दी थी? तो जे.एम. राइस ने दी थी। मोंटेसरी विधि किसने दी? इनके नाम ही मतलब इस विधि के नाम में ही जनक का नाम छिपा हुआ है, मारिया मोंटेसरी ने ठीक है ना मोंटेसरी विधि दी थी। या यूं पूछा जाए कि मारिया मोंटेसरी ने कौन सी विधि दी? तो मोंटेसरी विधि दी है ठीक है ना। कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों की शिक्षण पर बल देती है? तो दोस्तों देखिए
यहाँ पर जो मोंटेसर पद्धति है ना, यह इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। उद्दीपन और निक्रिय सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है? तो ये प्लेटो का है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? द रिपब्लिक। ठीक है ना, क्या था? द रिपब्लिक था। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशिष्ट कहते हैं, चाहे वह कमजोर हो या बुद्धिमान हो। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसका गठन सन 1952 में हुआ था। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ था? स्किनर के अनुसार तो अरस्तु से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था। कौन कहते हैं? स्किनर कहते हैं। स्किनर के अनुसार सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यदि हम सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि की बात करें तो 90 से 110 होती है और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बच्चे कहे जाते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, बालक के हाथ पैर एवं नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षक हैं। यह कथन किसने कहा? तो रूसो ने कहा था। ठीक है ना दोस्तों, आपको याद रखना है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल 50 क्वेश्चन और हमने विद व्याख्या के साथ पढ़े हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। लगभग 40 तो सही होना ही चाहिए और लगभग 40 प्लस भी होना चाहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं। जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। और साथ ही में दोस्तों जो बच्चे मतलब कि जो नए बच्चे हैं वह शेयर भी ज़रूर से करें और पुराने बच्चे भी शेयर करें ताकि दोस्तों और लोगों तक ये क्लासेस पहुँचे और उनकी हेल्प हो। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।